मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग ही डिस्कस कर रहे हो बहुत बड़ी बात है क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इन चीजों पे ना बहुत सारी बातें होनी चाहिए और कोई सुनने वाला होना चाहिए। हम लोग अकेले बहुत सोचते हैं पर कुछ होता नहीं। पर कोई सामने वाला होता है सुनने के लिए, और मतलब व्यूज जब एक्सचेंज होते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि अरे हाँ ऐसा भी हो सकता है। मतलब अभी कुछ पॉइंट्स होंगे जो तुझे पसंद आए मेरे, या फिर मुझे पसंद आए, और मुझे एक अलग ही जरिया मिले, मालूम है, नजरिया नजरिया जरिया नहीं, नजरिया मिले उस चीज का। तो आ, मुझे वो ही अच्छा लग रहा है, अभी मुझे डिस्कशन ही अच्छा लग रहा है हाँ, पहले तो। वो तो है कि आइडियाज एक्सचेंज होते हैं फ्रॉम दैट। इन जनरल अगर बोले तो सेल्फ टॉक अपना, एक तो अवेयरनेस कम रहता है लोगों को, हम लोग क्या खुद से बात कर रहे हैं, हम खुद के बारे में ही इन इन जनरल अवेयरनेस काफी लोगों को कम है। वो जो आजकल माइंडफुलनेस टर्म जो आया है अभी, तो राइट। हाँ, वो एक तो माइंडफुलनेस भी काफी लोगों को वो टर्म का मीनिंग नहीं पता है कि क्या है, क्या एग्जैक्टली होता है वो। तो माइंडफुल हम्म। बेसिकली मीन्स कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, लाइक अभी मैं आई डोंट नो तूने नोटिस किया या नहीं, बट जब भी वो मैं यूट्यूब वीडियो दिखा रही थी तभी मैं खा रही थी, वीडियो देख हम्म। मैं खा रही थी। तो वो हम लोग ने काफी टाइम ऐसे देखा रहेगा कि हम लोग टीवी के सामने या कुछ भी इसके सामने में हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, हम उसमें वीडियो में या वो टीवी में इतना एनग्रोस्ड हो जाते हैं, इतना हम लोग डूब जाते हैं कि हमें पता नहीं रहता हम्म। है कि हम लोग ने इतना सारा खा लिया। कभी कभी तो हम पूरा पूरा एक पैकेट या दो तीन पैकेट या पूरा एक बर्नी जो बोलते हैं वो खा लेते हैं, और फिर भी हमें पता नहीं चलता कि ये कब खत्म हो गया। तो वो एक सिंपल यहाँ पे भी माइंडफुलनेस आ जाता है कि हम लोग जो खा रहे हैं तो वो पता होना चाहिए कि क्या खा रहे हैं एंड वो टेस्ट कैसा है। अगर चिप्स खा रही हूँ तो कैसा टेस्ट है उसका, मैं च्यू कर रही हूँ तो वो मैं उस मोमेंट में हूँ। बेसिकली माइंडफुलनेस हम्म। का मतलब यही है ना कि हम जो भी चीज कर रहे हैं वो हम अवेयर हो, कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बराबर। या मतलब जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं अभी, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यू आर नॉट माइंडफुल एट दैट मोमेंट। मतलब यू आर नॉट माइंडफुल अबाउट ईटिंग, बट यू आर माइंडफुल अबाउट वॉचिंग द वीडियो। ओके तो मतलब हाँ ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब तू एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करिए, यू आर वॉचिंग द वीडियो, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट एग्जैक्टली यू आर मल्टीटास्किंग। तो हाँ ऐसा। हाँ, लाइक वैसे भी शायद से बोल सकते हैं कि अगर मैं टीवी में घुस गई हूँ, पूरा मेरा ध्यान हाँ। टीवी में है तो मैं उस मोमेंट में हम्म। जी रही हूँ। एंड कहीं ना हम्म। कहीं वो अपना कोई ऐसा टीवी शो या रहता है तो उसमें भी हम लोग पूरा जो एंग्रोस्ड हो जाते हैं, पूरा हम लोग मग्न हो जाते हैं। तो बीच हम्म। में आई थिंक थॉट्स भी नहीं आते होंगे, हम पूरा फोकस्ड रहते हैं उसमें। बराबर। हाँ, तो वैसा भी हम कह सकते हैं, बिंज वॉच जिसे कहते हैं आई गेस। हाँ बराबर। तो तो मतलब कंप्लीटली। हाँ बोल बोल। हाँ, तो वही मतलब सेल्फ टॉक के लिए आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइंडफुल होना जरूरी है कि हम क्या बात कर रहे हैं खुद के साथ। बिकॉज अगर हमें पता ही नहीं है कि हम खुद को क्या बोल रहे हैं तो वो पता भी नहीं चलेगा कि वो सही है या गलत है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पता ही नहीं है तो मैं चेंज भी नहीं कर पाऊंगी ना फिर। तो बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइंडफुल होना, वो अवेयरनेस, खुद के बारे में वो अवेयरनेस, अवेयर होना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक वो फर्स्ट स्टेप है, अवेयरनेस होना कहीं भी। हम्म। लाइक अगर मुझे थेरेपिस्ट के पास भी जाना है तो मुझे वो अपने बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि मुझे जरूरत है थेरेपी के लिए, मुझे हम्म। के लिए जरूरत है। तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट की फॉर एवरीथिंग आई थिंक। वो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि एक्नॉलेज मतलब कि वो चीज हो रही है मेरे साथ। अगर मैं वो एक्नॉलेज ही नहीं करूंगी कि वो चीज मेरे साथ हो रही, एक्सेप्ट हम्म। नहीं, मैं बोल रही हूँ एक्सेप्टेंस अलग बात है, लेकिन पहले की वो चीज है। लाइक सपोज मुझे
मेरा भी लो मूड है, मैं मुझे अभी नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो अक्नॉलेजमेंट कि हाँ हम्म मेरा नहीं है मूड अभी। हम्म। बराबर। तो समथिंग इज हैपनिंग विथ अस, ये जानना बहुत जरूरी है कि कुछ तो हो रहा है, ना समझ आए फिर भी, पर मतलब कुछ तो हो रहा कभी है। कभी हमें, हाँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं स्वीकार कर रही हूँ कि मुझे हो रहा है, लेकिन कुछ तो हो रहा है मुझे, हाँ, और ये तभी समझ में आता है जब हम लोग अपने आप को क्वेश्चन करें, कि मतलब क्यों हो रहा है मेरे से, अगर कोई काम नहीं हो रहा है या फिर कुछ तो गलत हो गया अपने हाथ से। तो हम जब अपने आप से जब क्वेश्चन करते हैं, मतलब तभी आता है अवेयरनेस एंड ऑल, जो तू जो बोल रही है वो। तो मतलब हम लोग अपने आप को जब क्वेश्चन करना चालू करें, हम लोग जब अपने बिहेवियर्स को समझना या बिहेवियर पैटर्न्स को समझना चालू करते हैं, तभी वो अवेयरनेस जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, एंड देन वी बिकम माइंडफुल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन यार आवर ये सराउंडिंग्स विद अस, मैंने मिस ऐसा। कर दिया, अच्छा याद दिलाया कि कहा हम हम्म लोग ने ये तो कहा कि फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस, पर वो अवेयरनेस कैसे लेकर आए वो हम लोग डिस्कस नहीं किया रहे। हम्म तो वो अवेयरनेस वही ना कि हम लोग जब भी लाइक सब सिंपल, वो जो हम लोग ने एक एग्जांपल लिया था, फोन मैं क्या हम्म खा रही हूँ टीवी देखते देखते, तो हम्म। हम लोग बराबर। इतना मल्टीटास्क कर रहे हैं ना, मतलब दो चीजें साथ में कर खा भी रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। तो हम्म आई थिंक वो हम्म। मल्टीटास्क अभी जो बहुत लोगों ने रखा है कि बहुत अच्छा है एंड कूल समझते हैं, तो वो भी अगर हम लोग थोड़ा वन थिंग एट अ टाइम करें, लाइक खा रहे तो सिर्फ खा रहे, बराबर। देख रहे तो सिर्फ टीवी देखें, उससे भी होगा। या अपने साथ हम्म, ज्यादा टाइम स्पेंड करें तो उससे बराबर। भी होगा। So doing one thing जर्नलिंग, at a time वन थिंग एट अ टाइम एंड can be cool. हाँ, यूज कर दिस सकते हैं। कैन बी कूल या। एंड दूसरा मैंने क्या बोला था, वन थिंग एट अ टाइम एंड खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, और जर्नल भी कर सकते हैं उसके लिए, या नेचर के साथ वर्क, तेरे एनवायरमेंट। जर्नलिंग कैन हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, मतलब जो लोग को लिखना। वन ऑफ द वे, ऐसा बोलेंगे, वन ऑफ द वे ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस। मतलब जिसको ज्यादा जो लिखने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, और जिसको लिखना पसंद है, मतलब हम लोग सब अलग अलग। ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब जर्नलिंग अगर चाहिए तो तुम्हें लिखना आना जरूरी है, मतलब लिखना आना आपको जरूरी है, लिखना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी, मतलब ये चीज हम बहुत ज्यादातर जब हम लोग कंटिन्यूस करते हैं, तभी हम डिस्कवर करते हैं कि हम बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं, या फिर लिखने के कारण हमें ना अम, एक अपना डे हमने, मतलब अभी ऐसा कुछ, अभी एक सिचुएशन ले ले कि मेरा डे बहुत खराब गया है। तो मैं वो स्मॉल थिंग्स मैटर वाली चीज इधर ला रही हूँ अभी। तो मतलब हमारा डे बहुत खराब गया है वगैरह, ऐसा मतलब ओवरऑल डे आई थिंक सो बोल सकते हैं 90% खराब गया है, बोल 10% ठीक है। ओके। तो 90% के वजह से हम लोग वो 10% भी गवा रहे हैं, हम्म ऐसा। तो जब हम फॉर एग्जाम्पल जर्नलिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें वो हम लोग 90% के बारे में पहले लिख देते हैं, क्योंकि वो हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर क्या बोल सकते हैं, किधर तो वो निकालना है, बस किधर के तो वो शेयर करना है, तो इसके लिए हम लोग वो जर्नलिंग स्टार्ट करते हैं। एंड देन वी रैंट अबाउट दैट 90% ऑन दैट बुक, एंड देन फिर आते कि अरे सेकंड थॉट आते हैं हम लोग के दिमाग में बहुत सारे। तो जब वो सेकंड थॉट के ऊपर मतलब हम लोग वर्क करना चालू करते हैं कि ठीक है, ये तो अभी मैंने लिख दिया,
तो अभी ये तो लिख दिया नहीं, ये तो 90% हो गया, बट बाकी की बहुत सारी चीजें जो मैंने मिस कर दी, जो बीच बीच में हो गई। तो किसी ने चिप्स का पैक दिया होगा, या फिर किसी ने चाय दी होगी, या फिर किसी ने कुछ और दिया होगा, या फिर हमने किसी की मदद की होगी। तो ये सब चीजें हैं, वो भी हम लोग लिख देते हैं। एंड आफ्टर राइटिंग दैट होल नेगेटिव थिंग, वी टर्न टू पॉजिटिव थिंग, एंड we feel more proud about the positive thing, and we then ignore या फिर neglect the negative things that had happened earlier. ऐसा नहीं है कि they are not present there, they are present, but the positive things makes us feel better. ऐसा. हाँ, लाइक जर्नलिंग जैसे गई तुम्हारे हिसाब से, तो वो भी हम ये लोग भी है. लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, वो मुझे टर्म थोड़ा ये लगता है, क्योंकि हम लोग ऐसे कभी कभी लगता है कि हम लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए सिर्फ, बट ऐसा नहीं होता. बराबर. लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, डे नाइट, डार्क लाइट, दोनों हाँ. तो दोनों चीजें रहती हैं. इवन इनसाइड आउट में भी वो बहुत अच्छा मैसेज दिया है, इनसाइड आउट मूवी में. हम्म. तो वही कि राइट, तुम्हारे हिसाब से राइट क्या गया, वो में भी आई थिंक वो पॉजिटिव नेगेटिव का ऑल्टरनेट थोड़ा हो सकता है कि राइट क्या गया या नॉट सो राइट. हम्म. आई डोंट नो, मैं अभी सोच रही हूँ इस पे अभी कि इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव का. हम्म. मतलब वही है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में नहीं हो सकता. ये बहुत सारी चीजें होती है, वो मिलाकर पॉजिटिविटी आती है. उसके अलावा नहीं हो सकता. हम लोग एक दिन में बोल दे कि अरे पॉजिटिव आ जाए, नहीं हो सकता. हम एक काम कर सकते हैं क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव हम ये टर्म नहीं यूज करें तो लाइक मुझे, जैसे कि मैंने तो कहा, तुझे क्या सिंपल टर्म यूज करना है? सेल्फ टॉक यूज करना है सिर्फ. सेल्फ टॉक. हाँ, सेल्फ टॉक यूज कर सकते, राइट सेल्फ. राइट सेल्फ टॉक, तो फिर राइट रॉन्ग भी आ जाता है, क्योंकि रॉन्ग, हम लोग बहुत सारा. रॉन्ग आई डोंट नो, मुझे मुझे ये पॉजिटिव नेगेटिव है या रॉन्ग है, मतलब यहाँ पे राइट या क्या कह सकते हम्म. हैं नेगेटिव का ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि राइट नॉट सो राइट, सिर्फ राइट टर्म यूज कर सकते हैं अभी के लिए कि राइट सेल्फ टॉक, तो वो मुझे राइट अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्योंकि क्या होता है कि हम लोग किसी को मतलब बोलते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस देते हैं जैसा कि नहीं, दिस इज द वे टू हैव अ राइट सेल्फ टॉक, यू कांट हैव रॉन्ग सेल्फ टॉक. राइट. ऐसा ऐसा नहीं हो सकता. कहीं ना कहीं वो बॉक्स कर रहे कि राइट में क्या क्या आना चाहिए, हाँ. तो सिंपली हाँ, सेल्फ टॉक वही वही. के लिए, सेल्फ टॉक जो हमारे लिए सही है, हमारे लिए अच्छा है. लेट्स जस्ट कीप सेल्फ टॉक एंड मे बी हम लोग ओके. आगे एक्सप्लोर. अगर मैं अवेयर हम्म. नहीं हूँ, अगर मुझे पता नहीं है कि मैं खुद से क्या बात कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हम्म. हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कुछ अ, मैं कुछ गलत रास्ते जा रही हूँ. मेरे मेरे साथ कुछ मतलब मेरे अपने आप के साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर ऐसा. हाँ, वैसे तो वो लाइक एक सिंपल सी बात है कि मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या खुद को बोलती हूँ. लाइक अगर अभी हुआ था ये लास्ट वीक मेरे साथ कि मैं ट्रेन पकड़ रही थी, मुझे ट्रेन पकड़ना था एंड मुझे मैं तभी ब्रिज क्रॉस करके ट्रेन पकड़ना था, तो मैं ऑलरेडी लेट निकली थी घर से, और तब से हम्म. स्टार्ट हो गया था. मन ही मन में मैं बोल रही थी कि आज लेट हो गया है, आज मैं मेरा ट्रेन मिस हो जाएगा जो मुझे पकड़ना है, और मैं काम पे भी लेट पहुंचूंगी. तो वो एक थॉट, वो साइकिल, वो वन थॉट लेड टू हम्म. एक थॉट, हम्म. दूसरा थॉट, तीसरा तीसरा एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. तो वो थॉट्स के हम्म. साथ मैं स्टेशन जा रही थी घर से, और फिर स्टेशन में भी मुझे वो ब्रिज क्रॉस करके जाना था, तो तभी भी मेरा यही चल रहा था खुद से कि आज बहुत लेट हो गया, पता नहीं क्या होगा.
अब हाफ डे जैसा ना हम्म हो जाए। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, वही चल रहा था कि टाइम पे उठना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये नहीं हुआ। और मैं तभी ब्रिज जैसे मैं चढ़ रही थी तभी मैंने ट्रेन देखा आई वो, तो मैं पकड़ सकती थी बिकॉज मैं ऑलरेडी ब्रिज पे थी। तो मैं अगर मैं फास्ट चलती, मैं भागती तो मैं पकड़ लेती, लेकिन मैं हम्म वो किया कि देखा ट्रेन आ गया, ये तो भी छूटने ही वाला है, मैं नहीं, मैं कितना भी भाग लूं, मैं कुछ भी कर लूं, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। एंड सीरियसली मैं वो ट्रेन मिस ही हो गया, लाइक अगर फिर मुझे थोड़ा वो, एंड फिर जो दूसरा ट्रेन आया वो लेट आया। मुझे लगा कि दूसरा ट्रेन 5 मिनट में आ जाएगा, लेकिन वो 15 मिनट या कुछ आया उसके बाद। एंड मैं आई वाज लाइक कि मैं और थोड़ा करती, मुझे वो रिग्रेट जैसा हुआ कि अगर मैं भाग हम्म। तो मैं वो ट्रेन मुझे मिल जाता था। ना गेस ये कहीं ना कहीं सबके साथ एक्सपीरियंस सबने किया ही होगा अपनी लाइफ में, ट्रेन हो या ये ट्रेन पकड़नी हो या और कुछ करना हो। लेकिन ऐसे कुछ कहीं ना कहीं आई थिंक कि किसी ने, सबने, आई थिंक हम सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा ये। तो यहाँ पे सिंपल सा था ना कि मैं खुद से क्या बात कर रही थी, तो वो मेरे एक्शन में भी दिखा वो कि मैं नहीं कि या अगर फिर इफ यू मतलब तूने इतना बॉदर नहीं किया होता उस चीज के बारे में, या फिर इतना उसके ऊपर सोचा भी नहीं होता, मेरा एनर्जी तो उसमें भी चला गया मतलब ना, मेरा एनर्जी हाँ उसमें चला एनर्जी गया। गया। एंड वो बराबर। एंड वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं प्रूव कर रही हूँ अपने पॉइंट को, कि हाँ मैं खुद ट्रेन मिस होगा तो मुझे वो अपने बिहेवियर, मेरे व्यवहार में भी दिखाना है कि हाँ ट्रेन मिस होगा, ताकि मैं कह सकूँ कि हाँ देखो मैंने कहा था ट्रेन मिस होगा। बराबर। तो मैं खुद को भी प्रूव करने की right। जैसे ट्राई कर रही हूँ। तो उस जगह पर मैं अगर हम्म सिंपली मैं खुद से एटलीस्ट मैं ऐसे बात नहीं करती और मैं हम्म कहती कि हाँ कोशिश करती हूँ, मैं देखते हैं शायद से मैं पकड़ लूँ। एंड मेरा जो थॉट है वो इतना नहीं होता। अगर मैं ऐसे सिंपली मैं इतना कहती कि मैं कोशिश करती हूँ होता है या नहीं, एंड मैं मेरा पूरा ध्यान मैं मेरे ट्रेन पकड़ने में लगाती, मेरा फोकस सेल्फ टॉक में चला गया था मेरा कि मैं खुद से क्या बात, हम्म। कंज्यूम हो गया था। तो वो बिहेवियर में फिजिकली मैं थोड़ा थक गई थी वहां पे, क्योंकि मेरा थॉट्स में मैं मेरा ज्यादा कंज्यूम हो रहा था माइंड। आई थिंक ये हम लोगों ने काफी लोग बराबर। ये देखा रहेगा कि कुछ टास्क करना रहता है, लेकिन उसके पहले हम एनर्जी अपना थॉट्स में इतना चला जाता है, सोचने में ही हम लोग इतना थक जाते हैं, हम्म। एक्चुअली करने की बारी आती है तभी हमारे में एनर्जी नहीं रहती है। पढ़ाई के लिए भी ऐसा होता होगा हमारे साथ। और फिर वो हम लोग ना जो आगे वाली होने वाली सिचुएशन होती है ना, उसके लिए थोड़ा सा एंग्शियस फील करना स्टार्ट कर देते थे कि अरे क्या होगा। और वो फिर से वो सेल्फ टॉक का चेंज चालू हो जाता है, अरे क्या होगा क्या नहीं। ऐसा पूरा पूरा टाइम वो चला ही रहता है जब तक हम लोग वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते, ठीक है। मतलब अनहेल्दी भी बोल सकते हो उसको। अनहेल्दी मतलब हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। हम्म इतना वो थॉट, क्योंकि वो हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो हम्म वही मतलब हम लोगों ने काफी बार ऐसे देखा रहेगा कि सिचुएशन नहीं है जो डिसाइड करता है कि हम लोग कैसा फील करते हैं या हम कैसा हमारा बिहेवियर होता है, बट एक्चुअली हमारे थॉट्स है ना कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या खुद से बात करते हैं, हम क्या खुद से कहते हैं। हम्म। वही अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। हाँ मतलब अगर सामने वाला हम्म इतना कह ले, अगर सपोज फ्रेंड है या फैमिली है, हमें इतना कह ले कि हम्म मैं कर सक तू तू कर सकती है, तुझ में है पोटेंशियल, बट अगर मेरा अगर मैं खुद से ये कहती हूँ कि नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती, मुझ में वो बात ही नहीं है, मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ, तो मैं सच में नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए सेल्फ टॉक बराबर। इम्पोर्टेंट आ जाता है कि मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं खुद के बारे में क्या कहती हूँ, या मैं दूसरों के बारे में क्या कहती हूँ, कुछ दूसरों के बारे में क्या सोचती हूँ।
एंड हम लोग का माइंड ऐसा है ना कि हम लोग को ये सब किसी ने सिखाया नहीं है पहले से। हम लोग को ना स्कूल में सीखे हैं, ना हम लोग ने हम लोग के पेरेंट्स ने सिखाया, क्योंकि उनको खुद को ये चीज़ नहीं पता है। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, अगर हमें ये इनकलकेट करना है अपने लाइफ में, अपने रूटीन में, तो हमें थोड़ा वक्त लगेगा। बट वही कि वो हम्म कंसिस्टेंसी दिखानी है। एंड कभी कभी अगर हम वो भूल भी जाते हैं तो भी ठीक है, वो खुद को पता चलना कि मैं यहाँ पे गलत गई हूँ, और अभी मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी कि ये एटलीस्ट ऐसा फिर से ना हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इधर थोड़ा सा वो एक्सेप्टेंस वाला थोड़ा चीज आता है कि मतलब हमें समझ में आ रहा है कि कुछ तो गलत हुआ है, और फिर हमने उसको उस कोशिश मतलब कोशिश, ट्राइंग योर बेस्ट कि वो हम लोग वो मिस्टेक फिर से ना करें या फिर ना दोहराए, एंड वी आर ट्राइंग टू चेंज द प्रोसेस ऑफ चेंज जो हम लोग बोल रहे थे एटलीस्ट हम कि वही गलती दोबारा विलिंगनेस नहीं आता करते। है। हाँ, एटलीस्ट हम वही गलती दोबारा ना करें, वो भी बहुत बड़ी बात है ना, कि सेम मिस्टेक में दोबारा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ हम्म मैं सोच रही थी कि ये पता कैसे चलेगा कि ये सेल्फ टॉक मुझे ये सेल्फ टॉक हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो हम मे बी खुद को पूछ सकते हैं कि हम जो भी बात कर रहे हैं अभी खुद से, वो मुझे हेल्प कर रही है या नहीं लाइफ में। इज इट हेल्पफुल, राइट। इज इट हेल्पिंग मी? अगर नहीं तो फिर हमें चेंज करने की जरूरत है, हम क्या बात। व्हाट इज द नहीं नहीं, इज इट हेल्पिंग मी, एंड आफ्टर थिंकिंग लाइक दैट कि इफ ये मुझे नहीं हेल्प कर रही है, तो देन व्हाट्स द यूज ऑफ थिंकिंग इन दैट वे और दैट मैनर। हाँ, तो ये और आना भी बहुत जरूरी है। तो और क्या हो सकता है, वही ना, कि अगर ये मुझे मदद नहीं कर रही है तो हम्म। और क्या हो सकता है, और क्या मैं खुद को कह सकती हूँ या कह सकता हूँ। या हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मैं सपोज बोलती हूँ खुद के बारे में कि मैं कोई भी चीज में अच्छी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, हम्म तो ये मुझे मदद कर रही है शायद से नहीं। बट फिर भी अगर मैं खुद को कहती हूँ कि मैं नहीं हूँ अच्छी, तो क्या सबूत है मेरे पास? पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो, मतलब सच में पास्ट में मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ? हम्म। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं पास्ट में रिफ्लेक्ट करूंगी तो कुछ तो ऐसा होगा जो हो पाया है, जो वो मेरे हिसाब से वो तो अच्छा है। um, तो बीइंग देयर इज समथिंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि अगर प्रेजेंटली हम लोग वैसा फील कर रहे हैं, तो हमें थोड़े टाइम के लिए थोड़ा स्टेप आउट करना पड़ेगा इन चीजों से, थोड़ा बैक जाना पड़ेगा और रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। सो रिफ्लेक्टिंग इज ऑल्सो वन स्टेप हाँ, कि मतलब हाँ, कि रिफ्लेक्ट करना, पीछे थोड़ा जाके, थोड़ा रुक के, थोड़ा अपने आप को संभाल के सोचना पॉज कि करना, वो पॉज बटन। हाँ, पॉज करना या हाँ, वो ये तो भी अच्छा है हम्म कि ये करना चाहिए, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी परिस्थिति होता है तो हमें तुरंत रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड भी नहीं, कुछ लोग तो हम में से काफी लोग रिएक्ट करते हैं सीधा। तो बराबर। कोई सिचुएशन आता है और हम सीधा रिएक्ट करते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें वो पॉज बटन लेना है, हम्म। लेना अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। और क्या होता है ना, मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफिकल्टी उन लोगों को भी होती है जो ज्यादातर रिएक्ट करते हैं या फिर जो ऑटोमेटिकली अपना रिएक्शन प्रेजेंट करते हैं। मतलब जो अच्छे से सोच के आगे आके बताएगा उससे अच्छा, मतलब उससे अलग होता है थोड़ा जो रिएक्ट करता है, क्योंकि सोसाइटल या फिर स्टेरियोटाइप ऐसा बोल सकते हैं इस चीजों से कि हम लोग उस इंसान को बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक बोलते हैं लोग, या फिर कुछ
मतलब मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहती है, बट दीज आर द लेबल्स विच वी शुड बी अवेयर ऑफ। तो अ, ये लोगों को सोसाइटी जो है वो बहुत से मतलब बहुत समय के लिए और बहुत समय से ये बोल रही है कि मतलब दे don't know how to express themselves and they don't know how to control their emotions। तो इसके वजह से जो है वो रिएक्शन उनका आ जाता है। तो ये अलग चीज है, पर मैं ऐसे बोलना चाहती थी इसलिए मैंने बोली है। तो ये वो पॉज नहीं कर पाते ये आई अपने आप को, थिंक और मतलब वो उनको हैबिट ही हो जाती है। हैबिट एज इन खुद के बारे में पता नहीं है ना कि हम्म। मतलब ये आई थिंक ये क्या होता है पता है कि ये रिएक्ट करना हम लोग एक तो जब भी बहुत छोटे बच्चे रहते हैं तभी हम सबको देखते हैं पहले से ही सब लोग ऐसे ही करते हैं तो उनसे ही हम लोग देख देख के सीख गए हैं कि ऐसे ही करना रहता है एंड हमें कहीं ना कहीं चाहिए कि सब हमारे बारे में अच्छा बोले हाँ, सब चीजें हमारे हिसाब से होनी चाहिए वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं रहती है बराबर। सामने वाले से and जब वो नहीं होता है तभी हम रिएक्ट करते हैं सीधा। तो एंड हम लोग मे बी जो रिमोट कंट्रोल जैसा होता है कि घर पे टीवी का रिमोट मेरे पास ही रहता है मेरे हाथ में ही रहता है बट रियल लाइफ में हम लोग ने हमारा रिमोट और किसी के हाथ में दे दिया है तो वो जैसा चलाते हैं वैसा हम चलते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे होता है तो अगर हम हमारे रिमोट हमारे पास ले लेते हैं तो अ, वो पॉज बटन इसके लिए चाहिए कि हम लोग अपना रिमोट उनके पास ना दे एंड हम लोग अपने पास ही रखें वो पॉज बटन आई थिंक उसके लिए ही होना चाहिए। अम, तो मेरी एक फ्रेंड है, वो बोल रही थी कि मुझे यही लैकिंग है, मुझे में यही लैकिंग है, एंड मैं ऐसा ही, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है जो तू बोल रही थी ना हम्म, अ, थोड़े देर पहले, वैसे ही वो बोली कि मेरे में ये लैकिंग है, मेरे में वो लैकिंग है, मेरे से नहीं होगा, नहीं हो पा रहा। तो मैंने उससे जस्ट पूछा कि तू हमेशा, तेरे थॉट्स ऐसे क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? मैंने उससे ये पूछा था कि रीजन क्या है ये थॉट्स आने का। तो वो बोली नहीं, बस आते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तूने कभी ऐसा सोचा है क्या, पॉसिबिलिटीज दी मैंने उसको कि तूने ऐसा सोचा है क्या कभी कि इफ आई एम लैकिंग, ओके आई एम लैकिंग, ओके, एक्नॉलेज किया कि कुछ गलत है, फिर एक्सेप्ट किया कि गलत है ही अब, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि तुझे मालूम है कि तेरे साथ गलत मतलब तुझसे नहीं हो पा रहा और तू कुछ जगह पे लैग कर रही है। तो तू ऐसा भी सोच सकती है ना कि ठीक है, मैं इस जगह पे लैग कर रही हूँ, इस जगह पे मेरा कुछ तो कम ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्यों ना इस चीज को अच्छे से एक बार सीख लूं, ताकि मैं किधर भी कम ना पड़ूं। तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि अरे बाप रे, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तो मैं बोली तो क्यों नहीं सोचा, सोचना चाहिए था ना। तो तभी उसने मुझे बोला कि अभी नहीं, मैं अभी ऐसा नहीं सोचूंगी। मैं, तूने जो बताया उस चीज की तरह सोचने का ट्राई करूंगी, मुझे ऐसा बोली थी। तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग भी मतलब कभी कभी एनवायरनमेंट गलत होता है, तो इसके वजह से वो सेल्फ टॉक भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अ, वैसे भी एक चीज है कि मतलब प्रेशर होता है कभी कभी पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, या फिर कोई मतलब समवन, मतलब लव्ड वन होगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये सब चीजों का प्रेशर होने के कारण भी कभी कभी मतलब ऐसी सेल्फ टॉक आ जाती है दिमाग में, ऐसा।
लेकिन वो खुद को याद दिलाना कि कि मैं बाकी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा पास्ट हाँ कोई तो चीज हुआ रहेगा कि मैंने किया है वो, तो वो थोड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर हाँ। होता है कि जो तो वो रिफ्लेक्शन आने के लिए पहले वो ये पूरा थ्रेड बदलना जरूरी है कि देखो अवेयरनेस कि मतलब हाँ अवेयरनेस आना जरूरी है। तो रिफ्लेक्ट होना बहुत आगे का स्टेप रहता है। तो मुझे लगता है पहले अवेयर होना बहुत जरूरी है। बोल देते हैं कि सेल्फ टॉक के लिए पहले अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस इज द की। तो वो कैसे आएगा? वो खुद के साथ हम्म। टाइम स्पेंड करने से आएगा, जर्नल करने से आएगा, वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज एक वक्त पे करने से आएगा। फिर हमने कहा कि अवेयरनेस आता है मुझे अपने बारे में या मेरे आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में मुझे अवेयरनेस आ रहा है, तो सेल्फ टॉक सपोज है, तो वो सेल्फ टॉक कि मैं खुद से क्या बात कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ, वो मुझे पता चलेगा। वो पता चलने के बाद जो भी मैं खुद से बात कर रही हूँ वो मुझे मदद कर रहा है या नहीं, इज इट हेल्पफुल, इज इट हेल्पिंग मी, नहीं कर रहा है तो और क्या हो सकता है, या जो मैं अभी खुद से बात कर रही हूँ वो सच्ची में मेरे पास कोई सबूत है उसके अ, हित में या उसके खिलाफ, मेरे पास क्या सबूत है। तो वो हम लोग को एनालाइज करना है। अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो फिर मे बी मुझे थोड़ा चेंज करने का जरूरत है, एंड वो चेंज करने से मुझे जो करना है वो मैं कर पाऊंगी। अगर मुझे, मैं खुद के बारे में सोच रही हूँ कि मैं कोई भी चीज में अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे वो पहले पूछना पड़ेगा कि वो मुझे मदद कर रहा है या नहीं, नहीं कर रहा है मदद, लेकिन फिर भी मैं खुद को बोलती हूँ कि मैं किसी चीज में अच्छी नहीं हूँ। क्या सबूत है मेरे पास? पास में मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, ऐसा शायद से नहीं हो सकता है, मैंने कुछ तो अच्छा किया रहेगा, कॉलेज में अच्छे मार्क्स आए रहेंगे, या जो कॉलेज चाहिए रहेगी वो मिल गया रहेगा, या जो मुझे काम चाहिए वो मुझे मिल गया, तो कुछ तो अच्छा गया रहेगा। तो एक बार वो मुझे पता चलता है कि हाँ कुछ अच्छा गया है, तो मैं मेरा सेल्फ टॉक भी चेंज कर सकती हूँ कि मैं शायद से कुछ चीजों में अच्छी हूँ, तो फिर मुझे जो करना है वो मैं कर पाऊंगी। तो मेरा जो एनर्जी जो सोचने में, खुद से बात करने में कंज्यूम हो रहा है, वो मेरा एनर्जी चैनलाइज हो जाएगा, एक्चुअली वो बिहेवियर, वो एक्शन में आ जाएगा, वो जो काम कर रही हूँ उसमें मेरा चैनलाइज हो जाएगा, तो मैं काम भी कर पाऊंगी वो। तो आई थिंक इतना हम लोग ने डिस्कस किया था, राइट? एंड और क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ क्या? और हम लोग ने डिसाइड किया था कि इसको सेल्फ टॉक ही रखेंगे और इसको लेबल नहीं करेंगे और लेबल्ड वर्ड्स यूज करना हम लोग नहीं यूज करना ही नहीं है। हाँ। और इरेशनल वर्ड या इरेशनल थॉट्स की जगह अनहेल्दी थॉट्स यूज करेंगे। हाँ। और हाँ, ये हमारे बराबर जो है। हमारे विचार है, एक्चुअली हम लोग देखें तो हमारे विचार है जो हमारे इमोशंस, हम कैसा फील कर रहे हैं या हमारे व्यवहार पे अफेक्ट करते हैं, ना कि सिचुएशन या परिस्थिति, राइट? ऐसे देखे तो वो हम लोग को जो हम लोग ने ट्रेन का जो एक मुझे आया था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, उससे मुझे हम्म। याद आया, एंड हम्म। जो कहीं ना कहीं हम लोग ने सिमिलर एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में, कि मैं खुद से क्या कहती हूँ, बराबर। उससे मेरा, मैं कैसा फील करती हूँ, और मैं क्या व्यवहार, मेरा बिहेवियर कैसा रहेगा, वो अफेक्ट होगा। और लास्टली ये सब चीज होने के लिए बहुत टाइम लगता है। हम्म। एक दिन की बात नहीं है ये, हो ये भी नहीं सकता। तो और हम लोग अगर बहुत सी बड़ी चीजों पे ध्यान देने लगे तो हम लोग छोटी चीजें मिस कर देते हैं लाइफ की। तो उसके वजह से स्मॉल थिंग्स आर द थिंग्स दैट मैटर। और ऑल द टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते, ये बहुत इलॉजिकल चीज है। अ, हमेशा पॉजिटिविटी नहीं रह सकती लाइफ में। हाँ। अ, वो एक चीज है। हाँ।
और वही कि खुद पे गिव अप नहीं करना है। लाइक अगर सपोज ये हम लोग ये प्रोसेस अगर कोई स्टार्ट करता है हम में से, तो उसको वक्त लगेगा, बिकॉज हम लोग को ये किसी ने सिखाया नहीं है, ना हम लोग ने किधर सीखा है, सुना है। बराबर। तो वो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो So you can pause, but you can't. हाँ, you can pause, you can wait for a while. और वो समय क्या होता है, वो समय हमें हेल्प करता है अपने आप के साथ रिफ्लेक्ट होने में, और हम्म, वही हमें हम्म, चैनलाइज करता है आगे जाके कि हम लोग वो वो पॉज या वो ब्रेक जो है, वो उसे यूज करके अपने आप को थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, वर्ड नहीं है मेरे पास ब्लैंक हो गई मैं। अगर कोई अ, सिचुएशन आता है, कोई परिस्थिति आती है, तो हम लोग यूजुअली रिएक्ट करते हैं, लेकिन अ, उसको थोड़ा चेंज करने के हम्म। लिए कोई सिचुएशन आता है तो हम थोड़ा पॉज कर सकते हैं, खुद के उसको सोच सकते हैं और फिर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि तुरंत हमें करना है, सीधा कोई भी सिचुएशन आता है तो वो आई थिंक वो जो हाँ, पॉज बटन है वो भी सेल्फ अवेयरनेस से ही आएगा, कि अगर मुझे पता ही नहीं है मेरे बारे में, मैं बराबर। हूँ, तो मैं सीधा रिएक्ट करने वाली हूँ कोई भी चीज से। तो आई थिंक बराबर। सेल्फ अवेयरनेस, मुझे तो मैं घूम फिर के वहीं आ रही हूँ कि अवेयरनेस इज द की टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो वही आई थिंक हम लोग ने कवर किया है, एंड अच्छा था ये डिस्कशन।